था। तुम बड़े ही क्रूर शिकारी हो अर्जुन, लेकिन तुम्हारा मन अभी पूरी तरह से दूषित नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं दया बाकी है, इसी कारण तुम पत्थर में नहीं बदले, वरना अब तक तुम पत्थर बन चुके होते। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक बगुले हो। क्या तुमने गौर से नहीं देखा? मैं कोई साधारण बगुला नहीं, बल्कि एक मायावी बगुला हूँ। और अभी तुम्हारा समय नहीं आया है कि तुम ये जानो कि मैं कौन हूँ। चलो, देख क्या रहे हो? अब यहाँ से चले जाओ, जाओ। जाओ। मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, नहीं तो मेरा परिवार भूखा है। मेरी पत्नी और बेटी मुझ पर ही निर्भर है। मेरी बिटिया भूखी रह जाएगी, खाली हाथ नहीं जा सकता मैं। अर्जुन ने सारा हाल उस सोने के बगुले को सुनाया। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उसके बदले तुम्हें भी एक कार्य करना होगा। बोलो। हाँ, कौन सा कार्य? तुमने अब तक न जाने कितने निर्दोष जीवों को मारा है। मेरे सवाल का जवाब दो, तुम जंगल के जानवरों को इतनी बेदर्दी से क्यों मारते हो? बताओ। अर्जुन कुछ देर मौन रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। सही बताऊं, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं 15 वर्ष का था ना, तब अपने पिता के साथ शिकार सीखने जाता था। एक दिन मेरे सामने एक शेर ने मेरे पिता को बड़ी बेरहमी से मार दिया। मेरे सामने ही खाने लगा। तब से मेरे मन में जंगल के जानवरों के प्रति नफरत ने जन्म ले लिया और मैं ऐसा बन गया, बस। सोने का बगुला अर्जुन को एकटक देखने लगा। देखो, शेर ने तुम्हारे पिता को इसलिए मारा क्योंकि वो उसका स्वभाव था, पर तुम तो मानव हो अर्जुन। मानव का स्वभाव शेर जैसा नहीं होता। मानव तभी मानव है जब उसके भीतर दया जीवित हो। चलो, अब मेरी बात सुनो। अब से तुम किसी जीव को मारोगे नहीं, बल्कि उसकी मदद करोगे। हर दिन जंगल आओगे और किसी घायल या संकट में पड़े प्राणी की सहायता करोगे। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। जैसे जैसे तुम प्रायश्चित करते जाओगे, धन अपने आप तुम्हारे पास आता जाएगा। क्या मतलब धन अपने आप? ये कैसे संभव है? जब जब तुम किसी